नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध समाचार। धरती पर एक ऐसा हिस्सा है जहां लोग नए साल के लिए 1 जनवरी के बजाय 2 जनवरी का इंतजार करते हैं। ये कह लीजिए कि जहां नया साल 1 जनवरी के बजाय 2 जनवरी से शुरू होता है, वह है भारत देश में बिहार राज्य में औरंगाबाद जिले में हसपुरा प्रखंड। हसपुरा प्रखंड पर क्यों लोग 2 जनवरी को इंतजार करते हैं? क्योंकि वहाँ पिछले 44 साल से प्रत्येक 2 जनवरी को एक समाजवादी नेता शहीद रामरूप मेहता की जयंती मनाई जाती है और यह मगध की संस्कृति में इस तरह से शामिल हो चुका है कि रामरूप मेहता महोत्सव परंपरा का हिस्सा बन चुका है। वहाँ तमाम लोग 2 जनवरी को इकट्ठा होते हैं हसपुरा क्रीड़ा स्थल में और इस मौके पर एक फुटबॉल मैच का आयोजन होता है। फिर विजेता टीम को सम्मानित किया जाता है और कार्यक्रम खत्म होता है। इसी दौरान शहीद रामरूप मेहता को श्रद्धांजलि भी दी जाती है। लोग उनके जीवन को, उनके संघर्षों को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेने की शपथ लेते हैं। तो ये 2 जनवरी 2024 को जो आयोजित हुआ 44वां रामरूप मेहता महोत्सव, उसका वीडियो है। इस वीडियो में खेल है, रामरूप मेहता के जीवन और रामरूप मेहता महोत्सव के बारे में जानकारी देता हुआ एक प्रतिवेदन है, जिसे आयोजन समिति के सचिव अभय कुमार और कोषाध्यक्ष मणिकांत पांडे की ओर से पढ़ा गया है। आप उसे सुन सकते हैं अगर जानकारी चाहिए तो। वो थोड़ा लंबा हिस्सा है। इसके बाद समारोह के उद्घाटनकर्ता के रूप में इस बार आए थे मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशि प्रताप शाही। अंत में उनका भाषण है, उनका संबोधन है, जिसमें उन्होंने कई ढेर सारी अच्छी बातें की हैं। आप उस हिस्से को जरूर सुनिएगा। समारोह के दौरान मंच पर पूर्व प्रमुख आरिफ रिजवी, सर्वोदय मेहता, NSST के राजू कुमार, हसपुरा ITI के श्रीकांत कुमार, अमित हॉस्पिटल हसपुरा के डॉक्टर अमित कुमार, कौशल शर्मा, शंभु शरण सत्यार्थी, विजय पासवान, सूर्य दयाल मेहता, लोरिक यादव आदि मौजूद थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजन समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार वर्मा, सचिव अभय कुमार, कोषाध्यक्ष मणिकांत पांडे, उप सचिव राम विनय सिंह, उपाध्यक्ष सैयद शाहबाज मिनहाज, सन्नाउल्लाह रिजवी, अनीश केसरी, सुशील कुमार, राजकुमार, जयप्रकाश, गजेंद्र शर्मा, वीरेंद्र कुमार, अमरेंद्र कुमार, विकास कुमार, प्रिंस शौंडिक, सिकंदर पासवान, राजू भारती, रविकांत चौबे, सतीश शर्मा आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आपको यह भी बता दें कि जो प्रतिभागी टीमें थीं, एक टीम सर्वोदय छात्र युवा क्लब अरवल और दूसरी टीम थी DFC फुटबॉल क्लब औरंगाबाद, जिसमें सर्वोदय छात्र युवा क्लब अरवल 1 गोल से विजयी रही। मैच के दौरान आप जो कमेंट्री की आवाज़ सुनेंगे, वह आवाज़ डॉक्टर हरिद्वार प्रसाद की है, जिन्होंने कमेंट्री की मैच में। गोल जज की भूमिका में जगदानंद लाल कर्ण और सूर्य दयाल मेहता थे। रेफरी की भूमिका रामू सिंह ने निभाई। तो फिलहाल यहाँ से देखिए रामरूप मेहता महोत्सव और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, शहीद रामरूप मेहता की। इस प्रकार राष्ट्रगान के बाद हम चाहेंगे कि सर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति 2 गेंदें रखी हुई हैं, हमारे प्रमुख साहब हैं आरिफ रिजवी साहब, प्रमुख जाएंगे कुलपति महोदय से दोनों गेंदें बुला लीजिए।
दोनों टीम के कैप्टन हाथ मिलाते हुए सद्भावना का हाथ बोलिएगा। जी जी वो बोलेगा हम देख लेंगे तो पैसा दे देंगे, लेकिन आपको देखेंगे। ठीक है सर। बोलिए। टॉस होता हुआ हमारे नगर विश्वविद्यालय के कुलपति ऐसे तो जीत गए सर। ठीक है तो आप विकेट थोड़े साइड लीजिएगा। कौन साइड लीजिएगा? ठीक है, आप साइड बदलिए और खेल को आप सद्भावनापूर्ण माहौल में खेलिए। चलिए तो जगह दीजिए। बाबू हेलो कैप्टन आ जाइए। ठीक है ठीक जाए ठीक है 144 हाजिर थोड़ा सा जगह दीजिए। अरे सर फोटो सर किक लगाएंगे। चलिए सर किक लगाएंगे वहाँ से। किक लगाएंगे नगर विश्वविद्यालय के सभापति बहुत ही अच्छे किक लगाए उन्होंने दोनों पैरों से किक लगाकर मैच का विधिवत उद्घाटन किया इन्होंने। दोनों ही टीमों को स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है रेफरी का निर्णय अंतिम और हर हाल में मान्य होगा। दोनों टीमों के लिए स्पष्ट निर्देश है, रेफरी का निर्णय अंतिम और हर हाल में मान्य होगा। 35 मिनट कुल 70 मिनट का खेल होगा और उसके बाद तुरंत विजेता कप को सम्मानित किया जाएगा। हमारे उद्घाटनकर्ता महोदय माननीय कुलपति मगध विश्वविद्यालय डॉक्टर शशि प्रताप शाही जी का संबोधन होगा। आप तमाम वैसे लोग जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या जिनके बच्चे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या देखने के लिए 43 वर्षों से आते रहे हैं और खेल का पहला हाफ शुरू हो गया है। दोनों तरफ के खिलाड़ियों के बारे में बता दूं, खेल के क्रीड़ा स्थल के दक्षिणी भाग में देख रहे हैं बाँ पर पिल्ली पट्टी और ब्लू नेवी का जो यूनिफॉर्म है वो औरंगाबाद की टीम है। आसमानी कलर का जो यूनिफॉर्म उत्तरी भाग में है वो अरवल की टीम है। और शुरुआती में ही दबाव डी एरिया में गेंद ले जाने का प्रयास, शुरुआती में ही बहुत अच्छा पास, क्योंकि फुटबॉल छोटा पास फुटबॉल की आत्मा मानी जाती है। छोटे पास, ज़्यादा कोई लंबा शॉट नहीं लगाने की जरूरत। और शुरुआती में ही दोनों तरफ के खिलाड़ियों में एक प्रतिभा देखने को मिल रही है। काफ़ी छोटे पास देखने को मिला जो फुटबॉल की खूबसूरती है। 43 वर्षों से लगातार इसी मंच पे हमने देखे हैं कि हमारे कमेटी ने आनंद कुमार जी सुपर 30 के संस्थापक 1-2 साल पहले आए हुए थे और बहुत ही मौका सुनहला था। औरंगाबाद को बहुत ही सुनहला मौका था, लेकिन गेंद गोल पोस्ट से ऊपर निकल गई। और फुटबॉल में 1 सेकंड का समय काफ़ी होता है गोल में तब्दील करने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चुके, क्योंकि डी एरिया एक ऐसा जगह है वहाँ पे हड़बड़ाहट होती है, घबरा जाते हैं रक्षा पंक्ति और आक्रमण पंक्ति दोनों। और इसी युद्ध में गेंद साइड लाइन से बाहर गई है। फ्री किक मिलता हुआ अरवल की टीम को। पहले हाफ का खेल चलता हुआ इस मंच पे लगातार शिक्षाविदों का आगमन हुआ है, लेकिन पहली बार कुलपति महोदय का आगमन इस क्षेत्र के लिए बहुत गौरव का क्षण है। और सर जानते भी हैं कि ये मगधांचल की एक ऐसी धरती है, ये मगध विश्वविद्यालय के अंग है। यहाँ पे सैदाना में अमजद शरीफ का मजार और देवकुंड यहाँ च्यवन ऋषि का आश्रम और कादम्बरी के रचयिता पानभट्ट का जन्मस्थली भी मानी जाती है। और जिनके याद में एक कार्यक्रम हो रहा है स्वर्गीय रामरूप मेहता जी के पावन स्मृति में। उनका गांव भी यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्वी उत्तरी कोने पर पिरहरा गांव, पंचायत पुरहरा, प्रखंड हंसपुरा के अंतर्गत वो आते थे और अपनी कुर्बानी, अपनी शहादत उन्होंने अपने समाज के लिए दिया, देश के लिए दिया। हम लोग भी साक्षी रहे हैं ये कितने प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे जब हम लोग छोटे थे, क्योंकि हम लोग के गांव का बगल में ही उनका भी गांव है कि सोनपुर और बिहारा दोनों सटे हुए गांव। हम प्रसिद्धि बचपन से ही सुने हैं और उनके देखने का मौका मिला था। तो निस्संदेह उस
कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। शाहबाज मिनहाज जी और उनके साथ जो भी अनीस केसरी जी हैं पूरे नज़र रखेंगे मैच के ऊपर, चारों ओर दर्शकों को भी जो साइड लाइन बनाई गई है। और यहाँ के हम कमेटी के देख रहे हैं, हमारे युवा अध्यक्ष अरविंद कुमार वर्मा जी, सचिव अभय कुमार पिंटू जी, कोषाध्यक्ष मणिकांत पांडे जी खुद खड़े होकर पूरा कंट्रोल कर रहे हैं इस मैच को। और हमारे सुधीर जी जो स्वर्गीय रामरूप मेहता जी के पोता है, ये काफ़ी अपने दादाजी के लिए भी काफ़ी ये मेहनत करते हैं, उनको याद करते हैं, तन्मयता के साथ लगे रहते हैं। और इनका भी बहुत बड़ा श्रेय है या जितने बड़े हस्ती को इस हसपुरा की पावन स्थल पे लाए हैं। और सर को बता दूं कि इस मगधांचल में 2 जनवरी को ही नहीं, अन्यत्र जगहों पर इतना कहीं भीड़ देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि हम लोग कई जगहों पर जाते हैं मैच में तो हम देखते हैं हसपुरा का 2 जनवरी वाला भीड़। हालांकि आज 2 दिनों से चक्का जाम चल रहा है, उसके पश्चात भी दर्शकों का जो सैलाब है, जो तादाद है, और धीरे धीरे तादाद बढ़ती जाएगी। और छोटे छोटे पास खेले बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, लेकिन मिस पास हो गया। यहाँ पे पहले हाफ का खेल चल रहा है। देर से आए हुए दर्शकों को बता दूं कि यहाँ दक्षिणी भाग में देख रहे हैं गुलू ने भी पीली रंग के जो यूनिफॉर्म है। औरंगाबाद की टीम के पास एक और मौका है, डी एरिया में गेंद है और छोटा पास बहुत ही खूबसूरत था, और लेकिन वहां पर रक्षा पंच के खिलाड़ी को भेद नहीं पाए और अभी भी वहां संघर्ष चलता हुआ। बहुत ही अच्छा धर्मेंद्र कुमार लाला का भी आगमन, जो खेल के बहुत बड़े सिपाही हैं इस क्षेत्र के लिए। धर्मेंद्र कुमार लाला आगे आ जाइए। और काफी सक्रियता रहती है इनको खेलों में, धर्मेंद्र कुमार लाला जी को भी इस मंच से। और बहुत ही अच्छा मौका दोनों तरफ से, आज खूबसूरत खेल देखने को मिल रहा है। आगे से जो भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं पूरे मैच पर देखते रहेंगे, घूमते रहेंगे। दर्शक बंधु से निवेदन है, हमारे बीच एक फिल्म निर्माता निर्देशक भी मौजूद हैं, मेरे पुराने मित्र। नहीं, आ जाइए मंच पर, आप आ जाइए, आपको लोग देखना चाहेंगे। धर्मवीर भारती जी, हाँ, 2 धर्मवीर भारती प्रसिद्ध हुए, एक साहित्यकार और एक फिल्म निर्देशक। सर को थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि ये सर 43 वर्षों से 44वां समारोह है और इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, कहीं अनाउंसमेंट नहीं, कोई पर्चा पोस्टर नहीं। 2 जनवरी यहाँ की लोक संस्कृति में शामिल हो चुका है। लोग 2 जनवरी को अपने आप अगल बगल के 100-150 गाँवों में काम धाम सब बंद रहेगा, सिर्फ महिलाएं गाँव में रहती हैं, सारे लोग यहाँ आते हैं। और इसी तरह से ये श्रद्धांजलि समारोह, ये रामरूप मेहता महोत्सव पिछले 44 वर्षों से ये पूरा हो रहा है, चला आ रहा है। सही कहा सुधीर जी ने कि विगल 43 वर्षों से लगातार चलता आ रहा कारवां 44वां वर्ष पर बहुत ही अच्छा मौका, लेकिन क्या पकड़ा है, बहुत जबरदस्त तरीके से वहाँ पे जंप किया, गिरे हैं, चोट भी लगता है, लेकिन एक एथलेटिक की तरह, जिम्नास्ट की तरह अपने इसको झोंक दिया, लेकिन गोलकीपर कमाल की। अरवल और औरंगाबाद दोनों टीम के खिलाड़ियों से आग्रह है कि ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करें, खेल को एकदम जारी रखें। बहुत ही अच्छा टीम इस बार आई है और हर साल पिछले 43 वर्षों में कभी झारखंड की टीम, कभी बिहार की नामी टीम, ऐसे खिलाड़ी जो राज्य लेवल और राष्ट्रीय लेवल के भी खिलाड़ी इस महोत्सव में शरीक हुए हैं। गौरव का क्षण रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भी इस शुरुआती जो पहले दूसरे समारोह में आए हुए हैं, सुपर 30 के आनंद कुमार और कई मीडिया जगत के ख्याति प्राप्त पत्रकार जो हिंदुस्तान में नाम है, उनको यहाँ पे बुलाया गया है। और एक गौरव का क्षण रहता है इस फाउंडेशन का, लगभग शिक्षाविद जो होते हैं अधिकांशतः वैसे विद्वानों को यहाँ पे बुलाया जाता है और निस्संदेह एरिया के लिए, क्षेत्र के लिए, पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए ये गौरव का क्षण होगा कि आप मगध विश्वविद्यालय कुलपति महोदय का आप लोग दर्शन किए हैं। और एक काफ़ी मगध विश्वविद्यालय जो कभी वहाँ पे रहे हैं, मैं तो वहाँ 5 साल गुजारा है, कितना सुंदर उसका जगह, वातावरण, हमें तो जीवन में जितना वहाँ अच्छा लगा कहीं अच्छा ही नहीं लगा। काफ़ी अच्छा वातावरण, हॉस्टल, छात्रावास, सारी व्यवस्था बहुत ही कम खर्च में उपलब्ध होता था। हम लोग वहाँ 2003 में ही PhD की उपाधि प्राप्त कर वहाँ से निकले थे। तो ये काफ़ी गौरवशाली इतिहास मगध विश्वविद्यालय का और वहाँ के कुलपति महोदय का यहाँ आगमन पहली बार हम लोग हसपुरा वासियों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। सुधीर जी,
दर्शकों से आग्रह है कि बहुत सारे वैसे लोग जो नहीं पहुंच पाते हंसपुरा किसी वजह से, खास तौर पर आज हड़ताल थी ड्राइवरों की, तो आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि आप उनका फेसबुक पर या यूट्यूब पर लाइव कीजिए, बाकी लोग भी देखना चाहते हैं वो देख पाएंगे। क्योंकि सर ये ऐसा त्यौहार है कि लोग छुट्टी लेकर के आते हैं 2 जनवरी को यहाँ शामिल होने। बहुत सारे लोग हैं जो नौकरियों में हैं दूर दूर, लेकिन छुट्टी लेकर के 2 जनवरी के लिए यहाँ आते हैं। मगध का नया साल 2 जनवरी से शुरू होता है। यहाँ लोग 1 जनवरी का उतना इंतजार नहीं करते जितना कि 2 जनवरी का इंतजार किया जाता है। तो आप बहुत अच्छा मौका, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर, बहुत ही खूबसूरत मौका था। आप सभी से आग्रह है कि इसको लाइव कीजिए, फोटो खींचिए खिलाड़ियों की, मंच की, और आप डालिए फेसबुक पर, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जिस पर आप हैं, ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर, ताकि लोग जुड़ सकें। जो नहीं आ पाए किसी कारणवश वो भी इस महोत्सव में शामिल हो पाएँ। सुधीर जी ने जो मैसेज दिया है उसका अनुकरण करके आप कहीं भी हैं इस कार्यक्रम का आनंद उठा सकते हैं, देख सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं और उस शख्सियत को याद कर सकते हैं। तो एक सुनहरा मौका मिला था। देर से वो दर्शक बंधु को बता दूं, दक्षिणी भाग में औरंगाबाद की टीम है और उत्तरी भाग में जो नेवी स्काई कलर कर सकते हैं वो अरवल की टीम है। दोनों तरफ की आक्रमण पंक्ति काफ़ी तेज है, काफ़ी अच्छा आक्रमण करती है, मूव अच्छा बनाती है, लेकिन कभी कभी सुनहला अवसर मिलता है। धर्मवीर भारती जी तो बिल्कुल सरल स्वभाव के धनी, पतंग फिल्म के निर्माता निर्देशक, बिल्कुल हंसमुख व्यक्तित्व, और बधाई दे देंगे हम अध्यक्ष जी को, ऐसे शख्सियत को बुलाते हैं। छोटू जी जो हमारे छोटे भाई हैं, अरविंद कुमार वर्मा जी, अभय कुमार पिंटू जी, कोषाध्यक्ष मणिकांत पांडे जी, और जो सदस्य राम विनय सिंह जी, सैयद शाहबाज जी, सहनाउल रिजवी जी, अलीस केसरी जी, जो युवा सदस्य मंडली के ऊपर काफ़ी दारोमदार इस महोत्सव को आगे बढ़ाने का, और साथ ही साथ इसमें एक और अध्याय जुड़ता हुआ हमारा इस क्षेत्र का चर्चित शिक्षा का मंदिर NSST हंसपुरा, हंसपुरा ITI हंसपुरा, अमित हॉस्पिटल हंसपुरा किसी न किसी रूप में इस कारवां में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को बहुत आगे तक ले जाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। तो उपस्थित तमाम लोगों को नव वर्ष में अभिनंदन, स्वागत। इस फाउंडेशन के माध्यम से रामरूप मेहता जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, सुधीर जी ने ठीक ही कहा, ये 2 जनवरी और एक और मौका, बहुत ही सुंदर मौका, लेकिन वहाँ पे रक्षा पंक्ति और आक्रमण पंक्ति में जमकर यहाँ पे संघर्ष चला, बहुत ही अच्छा, लेकिन गेंद साइड लाइन के बाहर। दिलचस्प रोचक मुकाबला। इसीलिए क्रिकेट भले आज भारत में कहते हैं लोकप्रिय है, लेकिन विश्व स्तर में फुटबॉल की लोकप्रियता काफ़ी आ गया। विश्व के जितने भी अच्छे अच्छे देश हैं, चाहे अमेरिका फुटबॉल, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, चाइना, सोवियत रूस, कनाडा, जितने भी देश हैं वर्ल्ड में, सभी फुटबॉल के बहुत बड़े हस्ती, ये भी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए अभय कुमार पिंटू जी, युवा पत्रकार और इस कमेटी के सदस्य सचिव पूरे मुआयना करते हुए, इस मैच पर पूरे नज़र रखे हुए जो भी कमेटी, गजेंद्र शर्मा जी बिल्कुल युवा सिपाही, सारे लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। और एक बार जद्दोजहद चला, बहुत ही सुंदर। जब डी एरिया में गेंद जाती है तो दर्शकों में हलचल सी मच जाती है। वो एरिया है ही इतना रोमांचक कि वहाँ पे मौका बोलते हैं गोल भुनाने का, और थोड़ा सा मिस करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। कई अरवल के अच्छे खिलाड़ी, औरंगाबाद के भी होनहार खिलाड़ी, इसमें कई ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो पूरे अपने जिला का नेतृत्व किया है, लीड किया है पिछले 43 वर्षों से। जैसा कि अभय जी ने बहुत ही खूबसूरत सूचना यहाँ पे भेजी, धर्मवीर भारती जी फिल्म निर्देशक तो है ही, साथ साथ गया जिला का जो आकाशवाणी के माध्यम से जो आप रेडियो से सुनते हैं, प्रस्तुत है गया जिले की चिट्ठी, और चिट्ठी का प्रसारण करने का मौका धर्मवीर भारती जी को मिलता है।
और वो करते हैं, ये गौरव का क्षण है। उनको बधाई है इस कमेटी की तरफ से कि अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाते रहें। तो काफ़ी अच्छा एक मौका है। इस मंच पे हम देख रहे हैं कि वैसे ऐसे लोग शख्सियत बैठे हुए हैं। लोरिक यादव जी जो 43 वर्षों से साक्षी रहे हैं, अरविंद कुमार वर्मा जी जो लगातार इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, हमारे आरिफ रिजवी जी हंसपुरा के प्रथम प्रमुख। अभी उम्र हम इनको देखने में पता ही नहीं चलता है कि कितने वर्ष के हुए हैं। तो मैं तो 40 साल से इनको ज्यों के त्यों ही देख रहा हूँ, लेकिन उम्र के बारे में पता चलता है कि 80 के करीब हो गए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी युवा लगते हैं। और ऐसा इसलिए है कि ये खेल से जुड़े हुए हैं, और जो भी खेल से जुड़े रहते हैं उनमें ताजगी बनी रहती है। इसलिए कहा गया कि खेल है तो जीवन पूरी है, खेल के बगैर जीवन अधूरी है, और हर एक को अच्छा जीवन जीने के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी हंसपुरा की धरती के लिए 2 जनवरी आज बहुत काम होता है। अगहन का महीना रहता है, पूस का महीना है, किसान लोग अपने खेतों में काम करते हैं, लेकिन उस काम को छोड़कर हेलो बहुत ही अच्छा पास, बहुत ही छोटा पास, छोटे छोटे पास खेली। बाहर भैया इसने थोड़ा सा अंदर हो जाइए। हेलो बहुत एसआई चंदन कुमार जी का आगमन होता हुआ अपने सहयोगियों के साथ इस मैच का मुआयना करते हुए दर्शकों को समझाते हुए कि बहुत बड़ा आयोजन है, आपका साथ आपका प्यार बहुत ही जरूरी। और जैसे कि 43 वर्षों से लगातार एक कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं पुराने जो वर्तमान में नहीं है, लेकिन युवा के कंधों पर एक दायित्व चला है, क्योंकि एक कारवां है। अगर आने वाली युवा पीढ़ी इसको नहीं संभाल पाएगी तो ये कारवां को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस कारवां को आगे बढ़ाने में अरविंद कुमार वर्मा जी बिल्कुल युवा अध्यक्ष और बहुत ही विद्वान हैं, संगीत के भी जानकार हैं, शिक्षक भी हैं। अभय कुमार पिंटू जी सचिव जो उच्च कोटि के पत्रकार हैं, मणिकांत पांडे जी कोषाध्यक्ष, हमारे राम विनय सिंह उप सचिव, सैयद साहबाज उपाध्यक्ष, सन्नाउल्लाह रिजवी जी, अनिस केसरी, सुशील कुमार, राजकुमार। और एक बहुत अच्छा मौका, लेकिन आप इस तरह के मौका को भुला रहे हैं। 3-4 आक्रमण किया। जयप्रकाश, गजेंद्र शर्मा जो स्काउट गाइड के भी बहुत बड़े ट्रेनर हैं, जो राष्ट्रीय लेवल पर ट्रेनिंग में इनके साथ मैं भी दिल्ली गया था, याद आता है गजेंद्र जी। वीरेंद्र कुमार, अमरेंद्र कुमार, विकास कुमार, प्रिंस सोंडिक, सिकंदर पासवान जी, ये युवा सदस्य जिनके कांधे पर काफ़ी बड़ा दायित्व। और साथ ही साथ स्पॉन्सर NSST स्कूल, अमित हॉस्पिटल और ITI हंसपुरा इस कारवा को आगे बढ़ाते हुए तन मन धन के साथ मिलकर चलने वाले सारे सहयोगियों को इस रामरूप मेहता फाउंडेशन कमेटी की तरफ से अभिनंदन है, स्वागत है। हंसपुरा की ये पावन धरती, सर को बता दूं कि हंसपुरा का कुछ खासियत भी है। कुलपति महोदय की हंसपुरा का पानी सर सबसे ठंडा है मगध अंचल में। कभी गर्मी के दिन सर छोटू सर को लाइए यहाँ तो इतना अच्छा पानी पूरे मगध अंचल में नहीं मिलता, बहुत ठंडा है सर। गर्मी में ऐसे तो मगध ऋषि बोध गया का भी पानी काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ का पानी बिल्कुल ठंडा। इतिहास के पन्ने में इस जगह का बहुत बड़ा महत्व। उत्तरी भाग हम देख रहे हैं प्रखंड कार्यालय, और यहाँ से 3 किलोमीटर अरवल जिला का बॉर्डर। फिर यहाँ से निकलेंगे तो गोह प्रखंड, गोह के बाद कोंच प्रखंड शुरू हो जाता है गया जिला, और ठीक दाऊदनगर के बाद हम देखते हैं नासरीगंज 3-4 किलोमीटर, यहाँ से 15 किलोमीटर भोजपुर, और
भोजपुरी संस्कृति और मागधी संस्कृति का अनूठा यहाँ पे मिश्रण होता है। और यहाँ पे दोनों क्षेत्र के शाहाबाद भोजपुरी क्षेत्र और मगधांचल के लोग प्रेम पूर्वक सद्भावना पूर्वक माहौल में खेल को खेलते हैं। तो मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ तमाम लोगों का जो इस मैच को बिल्कुल शांतिपूर्वक देख रहे हैं। हमारे एसआई चंदन कुमार जी चारों ओर फील्ड का मुआयना करते हुए, उनके साथ साथ हमारे कमेटी के युवा जाबाज सिपाही 44वें महोत्सव को प्रकाष्ठा की ओर ले जाते हुए काफ़ी देर से आए दर्शक बंधु को बता दूं कि दोनों टीम अभी शुरुआती पहले हाफ में काफ़ी अच्छा खेल रही है। दोनों टीम को 2-3 मौके भी मिले लेकिन मौके को भुला नहीं पाए, वहाँ पे भुना नहीं पाए मौके के, लेकिन काफ़ी खूबसूरती के साथ प्रयास कर रहे हैं। साइड लाइन के बाहर गेंद गई है, यहाँ पे थ्रोइन मिलता हुआ औरंगाबाद को थ्रोइन मिला, लेकिन गेंद फिर साइड लाइन से बाहर। निर्णायक रामू जी की नज़रें काफ़ी बारीक नज़रें गेंद के ऊपर। मथुरा का बाजार भी काफ़ी समृद्ध बाजार माना जाता है पूरे औरंगाबाद जिले में, छोटा बाजार लेकिन बिल्कुल समृद्ध। और देखिए क्या एक्शन है, जो फॉल खेला गया यहाँ पे, बाधा पहुँचाई गई और इसके लिए फॉल हुआ। वहाँ पे फ्री किक मिलता हुआ औरंगाबाद की टीम को। फ्री किक मिड लाइन से थोड़ा सा पीछे 5 मीटर और वहाँ पे रोका पीठ के ऊपर। ऐसा खेल है हाथ छोड़कर, आप हेड से भी खेलते हैं, पीठ पर भी जाती है, पैर पर भी जाती है, पूरे बैलेंस के साथ। बहुत लंबा किक है और गेंद बिल्कुल गोद में समा गई। बहुत ही खूबसूरत। दोनों तरफ के गोलकीपर काफ़ी अच्छा बचाव किए हैं अपने टीम के लिए। पहले हाफ का खेल चल रहा है, निर्णायक महोदय अपनी घड़ी से ही खेल को आगे बढ़ाएंगे। फिर मौका, बहुत ही अच्छा मूवमेंट के साथ अच्छा पास, लेकिन थोड़ा सा गेंद की लंबाई ज़्यादा चली गई, ज़्यादा दूरी तक गेंद निकली आगे। और इस तरह के बल, बहुत छोटे छोटे पास, काफ़ी खूबसूरत। कभी कभी इतनी खूबसूरत पास है खेलते हैं लोग कि कभी कभी तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, आप जानते हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का नाम याद आता है। मेसी जो गरीब घर का लड़का, कितना बड़ा फुटबॉलर पूरा वर्ल्ड जानता है। मेसी, पुर्तगाल के रोनाल्डो, भारत के सुनील छेत्री, दीपक कुमार, राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी। कुछ कुछ झलक मिलती है खिलाड़ियों में। एक और मौका, बहुत ही सुंदर मौका, और लेकिन साइड लाइन के बाहर थोड़ा मूव कर दे, लिफ्ट नहीं कर पाए गेंद को और गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई। पहले हाफ में जो शुरुआती स्थिति है, औरंगाबाद 0 और अरवल 0। अभी किसी टीम ने कोई गोल नहीं किया, लेकिन आक्रमण मूवमेंट जरूर अच्छा बनाया। गजेंद्र जी और धर्मेंद्र कुमार लला गुफ्तगू करते हुए फुटबॉल और खेल के बहुत बड़े जानकार व्यक्ति हैं ये लोग। मंचासीन हमारे विजय कुमार पासवान जी, हमारे राजू भारती जी, लोरिक यादव जी, संरक्षक मंडली का एक नाम हमें थोड़ा सा खटक रहा है, कौशल शर्मा जी, बाबूचंद पासवान जी का, जो लगातार 43 वर्षों तक साक्षी रहे थे, तो काफ़ी उनका भी नाम याद आता है। उन्हीं के सुपुत्र विजय पासवान जी यहाँ पे। और एक और आक्रमण, तेज आक्रमण किया यहाँ पे। तो पहले हाफ का खेल जैसे ही समाप्त होगी, दर्शक बंधु से खास निवेदन होगा कि क्रीड़ा स्थल में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि समय काफी कम बचा, मात्र 5 मिनट का अंतराल रहेगा। पिछले महोत्सव से इस महोत्सव तक में रामरूप मेहता के 3 करीबी साथी हम लोगों के बीच से गुजर गए। बाबूचंद पासवान जी, कामेश्वर सिंह जी और हरेश कुमार जी। यह मंच उन तीनों के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है और हम अपनी यादों में, जब तक कि रामरूप मेहता का नाम है, जब तक ये महोत्सव चलता रहेगा, तब तक उन तीनों का नाम भी या और उनके साथी जो पहले गुजर गए, जो अभी हैं, उन सबको भी हम लोग याद करते रहेंगे। फिर से बाबूचंद पासवान जी, कामेश्वर सिंह जी और हरेश कुमार जी के प्रति मंच की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। बहुत अच्छा नेक कार्य सुधीर जी। और हमें अचानक याद आ गया जब विजय पासवान जी को मैंने देखा, तो बाबूचंद पासवान जी बहुत ही हंसमुख व्यक्तित्व के थे। पिछले साल भी काफ़ी बीमार चल रहे थे, उसके पश्चात भी मंच पे आए थे
काफ़ी कष्ट था उनको और लगातार वो बने रहते थे और हमारे पास भी रहते थे, हमें भी काफ़ी प्रेरित करते रहते थे। वो बहुत प्रेरणा के स्रोत थे। फ्री किक, यहाँ पे तेज फुटबॉल खेलने की जरूरत होगी, अच्छा पास खेलने की जरूरत होगी, एक तेज आक्रमण की जरूरत होगी। मंद मंद खेल से बनने वाला नहीं है, तेज आक्रमण, एक अच्छा आक्रमण 4 नंबर के खिलाड़ी के पास गेंद है, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, बहुत ही अच्छा पास अभी अरवल के पास एक मौका हो सकता है, अपने साथी का डी एरिया में गल गई है, लेकिन यहाँ पे गोलकीपर ने बहुत ही अच्छा बचाव किया। वेरी डिफेंस, स्प्लेंडिड डिफेंस बाय गोलकीपर। Both very strong teams, but in time not success. Any team, both team score. Aurangabad team score is 0, and Arwal team score is also 0. A regular 44th occasions later, Ramrup Mehta, the historical person in our area, so also huge support to our societies, our nations. So always we remember to let Ramrup Mehta because our person now there is huge victor, there is large number of public present here looking a splendid match. Chandan Kumar also SI हर्षपुरा, दोनों तरफ के दर्शक बंधु से खास निवेदन है, शहबाज मिनहाज अनीस केसरी जी जो युवा मंच के अध्यक्ष और हमारे प्रिय शिष्य भी है, पूरा नजर लगाए हुए इस टूर्नामेंट इस कार्यक्रम में। और एक और मौका अरवल के लिए हो सकता है, लेकिन गेंद पर नजर, संतुलन बनाने की जरूरत है। फुटबॉल कहिए प्योर संतुलन का खेल है, आपको संतुलन के साथ गेंद को पकड़ना होगा, गति भी होनी चाहिए, लय भी होनी चाहिए, जो कि फास्ट, जितने भी आपके पास गति है, जितने भी अच्छे अच्छे फुटबॉलर हुए हैं उनके पास फास्ट गति भी होनी चाहिए, खासकर जो आक्रमण पंक्ति के जो खिलाड़ी होते हैं जिसको हम फॉरवर्ड खिलाड़ी कहते हैं। और एक मौका फिर पूरा, लेकिन गेंद, क्या खूबसूरत मौका, इसको तो बहुत ही अजीबोगरीब मौका कर सकते हैं, कोई अंदाजा नहीं लगाया होगा औरंगाबाद की टीम। और दूर से ही कम से कम 15-20 मीटर दूर से ही यहाँ पे शॉट लगाया और गोलकीपर के हाथों से छटक गई गेंद, जैसे मछली हाथों से छटक जाती है उसी प्रकार छटक कर वो जल में चली गई, यानी नेट में प्रवेश कर गई गेंद। और यहाँ पे बिल्कुल रिजल्ट बदलता हुआ, यहाँ पे औरंगाबाद का स्कोर अरवल का स्कोर औरंगाबाद के 0 के मुकाबले 1 गोल से बढ़त मनाने में कामयाब। लेकिन अभी कहना मुश्किल कि थक्कर मत बैठ कि तेरी उड़ान बाकी है, जमीन खत्म हुआ, आसमान बाकी है। ये जरूर औरंगाबाद के लिए कहेंगे कि औरंगाबाद के खिलाड़ियों ने 3-4 आक्रमण ऐसे किए जो गोल में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा खेल। अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल, कौन बनेगा विजेता। अभी तो आने वाले जो 35 से 40 मिनट जो अंतराल के बाद ही 35 मिनट है, तो अभी बहुत ही दमदार खेल देखने को मिलेगा, लेकिन शुरुआती बढ़त मनाने में कामयाब। छोटे छोटे पास के माध्यम हमारे शंभू शरण सत्यार्थी जी का आगमन होता हुआ, इस क्षेत्र के बहुत बड़े शख्सियत, इनकी लेखनी में जादू है और काफ़ी हंसमुख व्यक्तित्व इनका। सादगी के प्रतीक हमारे सत्यार्थी जी, शंभू शरण सत्यार्थी जी, लेखक, कवि, और लगातार इस कार्यक्रम में 44 वर्षों से उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उठन और अमझर में कल पहला सेमीफाइनल सद्भावना का धर्मेंद्र कुमार लाला जी ने मैसेज दिया, छोटी फील्ड पर देखना नहीं भूलेंगे। बहुत ही अच्छा मौका, बहुत ही सुंदर औरंगाबाद के लिए पास खेला, लेकिन काफी पीछे चले गए। लेकिन क्या खूबसूरत, अभी भी कुछ भी हो सकता है। औरंगाबाद के खिलाड़ियों में काफी प्रतिभा है, कोई कमी नहीं है। बहुत ही अच्छा साइड लाइन से आक्रमण करते हुए, लेकिन वहां पे दोनों गिरे। फिर गेंद को कब्जा करने का प्रयास, लेकिन गेंद तो आपने देखा बहुत ही अच्छा आक्रमण किया था यहाँ पे, लेकिन उस आक्रमण को थोड़ा सफलता में परिवर्तन नहीं कर सके। अभी भी काफी मौका है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। पहले हाफ का खेल चल रहा है, निर्णायक महोदय जो है उनसे आग्रह होगी हमारी
कि अपने घड़ी पर विषय में देखेंगे और उसी के अनुसार खेल को खिलाएंगे। और जैसे ही अंतराल होगा, जैसे ही हाफ अंतराल होगा, उनसे आग्रह होगा, खासकर दर्शक वृंद से आग्रह हमारी होगी कि क्रीड़ा स्थल में कोई प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उससे समय बेकार चला जाता है। जाड़ा का मौसम है, काफ़ी दूर से दर्शक बंदूक मैच को देखने के लिए आते हैं। तो आग्रह होगा दर्शक वृंद से कि आप ग्राउंड में प्रवेश नहीं करें। पहले हाफ का ही खेल चल रहा है। आज के मैच के उद्घाटनकर्ता डॉक्टर शशि प्रताप शाही जी, कुलपति मगध विश्वविद्यालय बोधगया, जिन्होंने यहाँ पे स्वर्गीय रामरूप मेहता जी की चित्र पर माल्यार्पण के बाद किक लगाकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का 44वें समारोह का विधिवत उद्घाटन किया। आज ये साक्षी बने और इस फाउंडेशन में उनका भी नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित होता हुआ डॉक्टर शशि प्रताप शाही जी का। और सर से आग्रह भी होगा कि शिक्षा जगत के सर बहुत बड़े शख्सियत हस्ती हैं। मगध विश्वविद्यालय हमारी ऊंचाइयों तक पहुंचा है। ज्ञान स्थली, तपोस्थली, बोधिसत्व की धरती बोधगया, जहाँ पे करुणा के सागर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला। ठीक उसी के बगल में मगध विश्वविद्यालय बोधगया, उसी बोधिसत्व के छाँव में पलता हुआ, पढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ। और एक और आक्रमण अरवल के पास एक अच्छा मौका, लेकिन यहाँ पे पास को डिसाइड किया। यहाँ पे देर से आए हुए दर्शक बंधु को बता दूं कि दक्षिणी भाग में आप जो देख रहे हैं, वहाँ पर पीला रंग के बहुत ही अच्छा मूवमेंट के साथ औरंगाबाद के खिलाड़ी के पास मौका और बहुत ही सुंदर मौका हो सकता है, लेकिन रक्षा पंक्ति काफी मुस्तैद, हेड के माध्यम से गेंद को साइड लाइन। और एक कॉर्नर किक, फुटबॉल में कॉर्नर किक का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे क्रिकेट में छक्के चौके लगते हैं, विकेट गिरते हैं, उसी प्रकार कॉर्नर किक बड़े बड़े मैच में, इंटरनेशनल मैच में भी इसका बखूबी फायदा उठाने का प्रयास करते हैं लोग कॉर्नर किक से, लेकिन क्या उठा पाते हैं। यहाँ तक कि कॉर्नर किक को हाफ गोल भी कहा जाता है। अगर सही लेंथ के साथ, सही लंबाई के साथ, सही दूरी के साथ। निर्णायक महोदय से आगे है, निर्णायक महोदय खुद वहां पे जा रहे हैं और दर्शक बंधु से निवेदन है कि उस पॉइंट को खाली रखें, जगह को जहां से कॉर्नर किक पॉइंट है, वहां पे कॉर्नर है। और एक सुनहला मौका औरंगाबाद के खिलाड़ियों के लिए। इस कॉर्नर किक को अगर गोल में तब्दील करती है तो बराबरी पर आ जाएगी। अभी बहुत ही दोनों टीम के खिलाड़ी अच्छा खेलते हुए, जो गोल हुआ पता ही नहीं चला, दूर से ही किक मारा गया। गोलकीपर बहुत ही अच्छा किक है, अगर बहुत ही सुंदर हेड का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया। गेंद साइड लाइन से बाहर, फ्री किक मिलता, बहुत ही सुंदर किक लगाया था। यहाँ अगर हेड औरंगाबाद के खिलाड़ी हेड लगाते और गोल पोस्ट की तरफ गेंद डालते तो गोल में तब्दील हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत ही सुंदर मौका। डॉक्टर शशि प्रताप शाही जी इस 44वें रामरूप मेहता महोत्सव में शरीक होते हुए अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराकर इस 44वें महोत्सव को जीवंत बनाया। और साक्षी बड़े करीब यहाँ पे 25 से 30 हज़ार से दर्शक हर साल लगभग यहाँ पे रहते हैं। इस बंदी के बाद भी हम दर्शकों की तादाद जो देख रहे हैं काफ़ी तादाद है। जैसे सुधीर जी ने कहा कि आप YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करके भी इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। हमारे संरक्षक मंडल श्री लखन प्रसाद मौर्य जी, श्री सर्वेश सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, सरोदय कुमार जी। और एक और मौका था, लेकिन वहां पे गिर गए और वहां पे फ्री किक मिलता हुआ अरवल की टीम को। बहुत ही अच्छा बचाव, रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी वहां पे जूझ गए। डू एंड डाई, करो और मरो जैसी स्थिति थी। हम बधाई देना चाहेंगे औरंगाबाद के खिलाड़ियों को, काफी अच्छा आक्रमण किया। फिर अरवल के खिलाड़ी 11 नंबर के खिलाड़ी के पास गेंद अपने साथी खिलाड़ियों को पास देते हुए बहुत ही अच्छा पास दिया है, लेकिन गेंद साइड लाइन की तरफ गई है। आयोजन समिति और संरक्षक मंडल
जो ऐसे धुरी है इस महोत्सव का, जो पिछले 43 वर्षों से अपनी तरफ से रामरूप मेहता जी के सानिध्य में रहकर इन लोगों ने काम किया। श्री लखन प्रसाद मौर्य जी ने फिर एक मौका, औरंगाबाद के लिए एक और मौका, लेकिन अपने साथी खिलाड़ी का इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार थोड़ा सा महंगा। और फिर वहाँ पे डी एरिया में खेल चलता हुआ, क्या गजब का खिलाड़ी है। औरंगाबाद के रक्षा पंक्ति और आक्रमण पंक्ति अच्छा आक्रमण करती है, और अरवल के भी जो आक्रमण पंक्ति वो भी काफी लाजवाब। दोनों बराबरी का टक्कर चलता हुआ, कहीं कोई किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। इस भाव के साथ 4 नंबर के यूनिफॉर्म पहने उसने साथी खिलाड़ी को पास दिया, लेकिन फिर वहां पे गैप नहीं तलाश पाए। पहले हाफ का खेल चल रहा है। निर्णायक महोदय अपनी घड़ी पर नजर रखेंगे। पूर्व अपनी घड़ी से खिलवा रहे हैं। जैसे ही अंतराल होगा, सीटी बजेगी, दर्शक बंधु से निवेदन है, दर्शक बंधु से निवेदन है कि आप क्रीड़ा स्थल में प्रवेश न करेंगे, क्योंकि 5 मिनट के अंदर ही मैच शुरू हो जाएगी। सुधीर जी और तमाम दर्शकों से भी आग्रह है कि मैच के तुरंत बाद विजेता टीम को सम्मानित करके कार्यक्रम खत्म कर दिया जाएगा। मध्यांतर हो चुका है। आप सभी से आग्रह है कि माननीय कुलपति महोदय का अभिभाषण जरूर सुनेंगे। वे आपके लिए महत्वपूर्ण बातें कहने वाले हैं, और इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मगध विश्वविद्यालय एक दौर में काफ़ी कुख्यात बदनाम है। 35 मिनट में क्या होगा अभी हमें कह नहीं सकते कि कौन टीम विजेता बनेगा, क्योंकि दोनों टीम अभी काफ़ी अच्छा खेल रही है। और 44वां रामरूप मेहता महोत्सव, तमाम लोगों का मैं डॉक्टर हरिद्वार प्रसाद सिंह अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। फिर एक मौका, एक तो बहुत सुनहरा मौका हो सकता है, लेकिन गोल पोस्ट से नीचे से टकरा के गिर गई और बाहर चली गई। देखिए बहुत ही सुंदर, अगर थोड़ा सा 2 इंच नीचे रहता तो गोल पोस्ट में समा ही जाती गेंद। क्या आक्रमण था, जब चीते की रफ्तार की तरह जो आक्रमण होनी चाहिए, जो तेजी होनी चाहिए, जो फुर्ती होनी चाहिए, वो फुर्ती था आक्रमण पंक्ति के इस खिलाड़ी में। काफी तेज आक्रमण, गोल पोस्ट से थोड़ा ऊपर टकराई थी गेंद, अचानक गोल पोस्ट जो था, और वहां पे राय विचार करते हुए थोड़ा सा बहुत तेज शॉट था। जैसे कह सकते हैं कि कभी कभी क्रिकेट में जो चौके और छक्के बाउंड्री के बाहर जाते हैं, उसी तरह के जो शीशा फूट जाता है कभी कभी, तो वही होता है। कभी बहुत ही तेज शॉट है, अब विकेट भी टूट जाता है। भैया जी यहाँ पे याद दिला रहे हैं। उसी तरह बहुत करारा करते हैं, छनाटेदार शॉट था। क्या आक्रमण था, अभी तक का सबसे खूबसूरत आक्रमण, जो शायद 11 नंबर के खिलाड़ी थे या 14 नंबर के। तेजी से उसको ठीक किया जा रहा है नेट को। हमारे इस बीच मौका है कि हमारे इस कार्यक्रम के आज के स्पॉन्सर हमारे NSST अपने बच्चे के स्वर्णिम भविष्य के लिए आज NSST स्कूल जो है किसी परिचय का मोहताज, जिन्हें शिक्षा के अलग को निरंतर जलाते हुए, और अमित हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा वहाँ पे आपको सेवा मिलती है एक कुशल चिकित्सकों के द्वारा, और गरीब रोगियों को भी वहाँ पे इलाज किया जाता है। साथ ही ITI हंसपुरा इस कारवा में शरीक होते हुए, और तीनों जो हमारे आज के स्पॉन्सर है, इस मंच की तरफ से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। पहले दूसरे हाफ का खेल चलता, फिर अरवल के 14 नंबर के खिलाड़ी फिर तेज आक्रमण इन्होंने किया है। एक अच्छा पास देने का प्रयास, बहुत ही सुंदर प्रयास डी एरिया में, और क्या खूबसूरत प्रयास है, और क्या खूबसूरत बचाव है। ये तो चीता की रफ्तार की तरह, जैसे हाफ चांस के बाद जैसे इनमें और ऊर्जा आ गई है, गति आ गई, उसी की तरह औरंगाबाद उसी तेज कदमों के साथ अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए, और औरंगाबाद के खिलाड़ी के पास गेंद है, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, लेकिन गफलत हुई यहाँ पे। दोनों टीम बहुत ही सुंदर, औरंगाबाद के पास से डी एरिया में मौका है, मौका बनाने का प्रयास, लेकिन रक्षा पंक्ति की मजबूत दीवार जिसको भेद नहीं पा रही है यहाँ औरंगाबाद की टीम। लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से काफी अच्छा, बहुत ही सुंदर पास, खासकर अरवल की जो पासिंग है काफी अच्छा लग रहा है।
छोटे छोटे पास काफी खूबसूरत माने जाते हैं फुटबॉल में। अब बड़ा बड़ा शॉट मारकर आप सफलता हासिल करेंगे। औरंगाबाद के पास अच्छा मौका, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, लेकिन काफी दूर तक गए हैं। अपने साथी खिलाड़ी थोड़ा सा जगह पोजीशन को सही तरीके से बना नहीं पा रहे हैं। हमारे कुलपति महोदय भी पूरी बारीकी से इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, मंद मंद मुस्कुराहट इनकी चेहरे की काफी अच्छी लगती है। और इनके ऊपर मगध विश्वविद्यालय बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी अपने आप में जब वहां पे जाने के बाद पता लगता है। और फिर एक तेज आक्रमण वहां पे जूझते हुए डी एरिया में गेंद गई है, लेकिन संघर्ष करते हुए, कैरी काटते हुए उसी डी एरिया में अपने साथी खिलाड़ी को औरंगाबाद ने अच्छा बचाव किया। लेकिन गजब का हम देख रहे हैं तेजी, फुर्ती। अगर अच्छा फुटबॉलर बनना है तो चीते की तरह फुर्ती चाहिए। और ये कहा गया कि फुटबॉल का खेल फुल एक्सरसाइज। अब जी देखते हैं कि मात्र आधा ही घंटा में 22 खिलाड़ी पसीना से तरबतर हो जाते हैं और देखने वाले दर्शक भी पसीने में नहा लेते हैं। ऐसा है कि फुटबॉल की लोकप्रियता पीछे पूरे मगधांचल में हम समझते हैं कि 44 वर्षों से इतना पुराना कार्यक्रम कहीं नहीं होता है। वो मगध की धरती में पूरा एक और तेज आक्रमण, लेकिन वहां पे गफलत हुई। यहाँ पे गफलत हुई। यहाँ पे दूसरे हाफ का खेल, औरंगाबाद के खिलाड़ी फिर तेज आक्रमण के साथ अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढा, छोटा पास, लेकिन पास सही तरीके से नहीं दे पाया, गेंद को कवर नहीं कर पाया। अभी भी औरंगाबाद के खिलाड़ी के पास गेंद। जैसे ही खेल समाप्त होगी, यहाँ पे पारितोषिक वितरण समारोह और परम आदरणीय विद्वान कुलपति डॉक्टर शशि प्रताप शाही जी का उद्बोधन सुनना न भूलेंगे। कि आज इस जगह पे आए, इस कार्यक्रम के 4 चांद लगाया। और हम सर से उम्मीद करेंगे कि अगर मगध विश्वविद्यालय में बने रहे तो आने वाले वर्षों में भी यहाँ पे आते रहें और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शरीक होकर अपनी जीवंत उपस्थिति दर्ज करा के यहाँ के लोगों को भी उत्साह को आगे बढ़ाएं। और फिर वहाँ पे थ्रोइन हुआ है शायद, थ्रोइन या कॉर्नर किक हुआ। तो ये पहला मौका कॉर्नर किक अरवल को मिला है। देर से आए हुए दर्शक बंधु को बता दूं कि दूसरे हाफ का खेल चल रहा है। कमेटी के निर्णय अनुसार 35 मिनट का खेल। पहले हाफ में अरवल औरंगाबाद के 0 के मुकाबले 1 गोलों से बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अभी भी दोनों टीम टस से मस नहीं। इस बार की जो टीम है काफ़ी अच्छे खिलाड़ी, उदीयमान खिलाड़ी, प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपने पैरों की हलचल को दिखलाते हुए पूरे शरीर का। इस बार बिल्कुल खाली क्षेत्र है, वहाँ पे गोलकीपर आसानी के साथ गेंद को हैंग किया, अपने साथी खिलाड़ी को दिया। अपने साथी खिलाड़ी औरंगाबाद के खिलाड़ी तेज कदमों के साथ, एक तो तेजी भी चाहिए, कंट्रोलिंग भी चाहिए। गजब का खेल है फुटबॉल। 1 सेकेंड मिस किए या ये 2 सेंटीमीटर भी मिस किए तो बहुत बड़ा मिस हो जाता है यहाँ पे। फिर औरंगाबाद के खिलाड़ी थोड़ा आक्रमण पंक्ति अपने प्रयास में बहुत लंबा समय ले रही है। साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, बहुत ही सुंदर खेल। यहाँ पे करीबी मामला हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ से काफी संघर्ष चलता हुआ बहुत ही सुंदर मौका औरंगाबाद के लिए। इस तरह पैर को चलाया लेकिन गोल पोस्ट में नहीं दाग पाए। ऐसा सुनहरा मौका बहुत ही कम, फिर फिसल गई मछली हाथ से। काफी तेज कर्म, क्या रनिंग है, वाह! उसेन बोल्ट की तरह क्या दौड़ता है खिलाड़ी, वाह! अरवल का खिलाड़ी उसेन बोल्ट, जो विश्व के तेज धावक भारत के दीपक सिंह और पीटी उषा का नाम भी श्रद्धा से लिया जाता है। ये 44वां महोत्सव रामरूप मेहता जी का ठीक आज से 5 साल बाद 50वां आयोजन यानी गोल्डन जुबली की ओर जाएगी, क्योंकि बिल्कुल युवा जो हमारी आयोजन समिति है, इन लोग के कंधे पर भी काफी बड़ा दायित्व इस कार्यक्रम को आगे तक ले जाने का। और फिर जाए शायद वहाँ पे कॉर्नर की। देर से आए हुए दर्शक बंधु, काफी आज चक्का जाम होने के बाद भी सुधीर जी इतनी संख्या में लोग आए हैं, जो इस बात का परिचायक है कि लोग पैदल भी चलकर काफी दूर से आए, साइकिल चलाकर भी लोग काफी दूर से आए, मोटरसाइकिल से भी आए हैं। और ये उपस्थिति दिखला रही है या 43 साल से चला आ रहा कर्मा
वाकुल कितनी प्रसिद्धि पा चुकी है। जो सारा श्रेय दर्शक बंधुओं के, बहुत ही अच्छा शॉट लेकिन सीधे गोद में। गोलकीपर काफी अच्छा, देखिए एकदम सीधे मिड लाइन से पार किया, बहुत बड़ा शॉट लगाया। क्रिकेट के अंदाज में छक्का हो जाता, लेकिन यहाँ पे फुटबॉल है, अपने साथी खिलाड़ी को देने का धीर आक्रमण, तेज आक्रमण। दूसरे हाफ में थोड़ा सा हम देख रहे हैं अरवल का आक्रमण पंक्ति काफी आक्रामक अंदाज में, वेरी अट्रैक्टिव मूव इन अरवल टीम। ऑल पर्सन नाउ टू रिप्रेजेंट आवर सिचुएशन इज मैच ऑफ अरवल स्कोर इज 1, औरंगाबाद स्कोर इज 0। हेलो, जो युवा मौजूद हैं दर्शकों में, जो किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या वैसे लोग जिनके बच्चे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या फिर आने वाले वर्षों में पढ़ने वाले हैं, उन सभी से आग्रह है कि जरूर माननीय कुलपति महोदय का आप अभिभाषण सुनेंगे। मैच के खत्म होते ही तुरंत उनका संक्षिप्त अभिभाषण होगा, जिसमें वो आप तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बातें कहने वाले हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह है, बहुत समय नहीं लिया जाएगा और ना ही वक्ताओं की कोई सूची है। सिर्फ इस समारोह के अंतिम क्षणों को माननीय कुलपति महोदय ही संबोधित करेंगे। इसलिए भी सुनना चाहिए कि इनका आना हम सबके लिए गौरव की बात है। 2023 में मगध के लिए कोई अगर सबसे अच्छी बात एक कही जाए तो उसमें एक बात है, आदरणीय डॉक्टर शशि प्रताप शाही जी का मगध विश्वविद्यालय का कुलपति बनना, ये 2023 के लिए मगध के लिए सबसे यादगार बातों में से एक है। और इसलिए आप सभी से आग्रह है कि जरूर उनका अभिभाषण सुनेंगे। चूँकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे दूर दूर के गांवों से लोग आए हैं, ठंड का मौसम है, लौटने की जल्दी रहती है। इसके बावजूद आप सभी से आग्रह है कि जिनके लिए संभव होगा, खास करके युवा तबका, वो जरूर यहाँ रुकेंगे। यह भी आपको बता दूं कि समारोह के अंत में हसपुरा के 2 सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थान NSST और ITI हसपुरा को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हसपुरा में सबसे अच्छी चिकित्सा सेवा देने वाला हॉस्पिटल अमित हॉस्पिटल को भी सम्मानित किया जाएगा। एक और जो हमारा वादा कई सालों से है, स्मारिका का अगला अंक, क्योंकि 34 साल जब पूरे हुए थे तो 34वां जब आयोजन महोत्सव यह हुआ था तो उस समय एक स्मारिका निकाली गई थी। हमारी कोशिश है कि इस बार मतलब 2025 में जब ये 45वां महोत्सव हो तो एक स्मारिका का भी लोकार्पण हम लोग कर पाएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आयोजन समिति कोशिश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। और सही कहा कि यहाँ पे जैसे ही मैच समाप्त होगी वैसे ही पारितोषिक वितरण समारोह और हमारे मगध विश्वविद्यालय कुलपति महोदय का उद्बोधन, इसे सुनना न भूलें। और निश्चित रूप से मगध विश्वविद्यालय का और सौभाग्य मिला है कि हमारे डॉक्टर शशि प्रताप शाही जैसे व्यक्तित्व मिले हैं और कुलपति के पद को संभालना अपने आप में, खासकर मगध विश्वविद्यालय का, हम लोग वहाँ पे रहे, कितना बड़ा दायित्व होता है, कितनी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितनी व्यस्तता होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जब हम लोग वहाँ रहा करते थे, विभिन्न तरह की गतिविधि जब होती थी, हम लोग वहाँ देखा करते थे। मगध विश्वविद्यालय में नेशनल इवेंट भी आयोजित हुए हैं, चाहे वो कैरम प्रतियोगिता का, जो वॉलीबॉल का, फुटबॉल का, और वहाँ पे हम एक और मौका, क्या आक्रमण, बहुत अच्छा, क्या आक्रमण कर रही है यहाँ पे औरंगाबाद की टीम अंतिम क्षणों में। तो निश्चित रूप से मैच समाप्ति के बाद इस विद्वान कुलपति महोदय का उद्बोधन सुनना न भूले। खासकर मगध विश्वविद्यालय के अंगीभूत जितने भी यहाँ पे कॉलेज हैं, वो चाहे राज्य सरकार के अंतर्गत अंगीभूत हों, चाहे मान्यता प्राप्त संस्थान हों, यहाँ भी काफ़ी दूर तक सर भी जानते हैं कि यहाँ पे दाऊदनगर है। एक बहुत ही अच्छा मौका फिर, लेकिन गोलकीपर काफ़ी आगे बढ़े, बहुत ही सुंदर खेल, कहीं से लग नहीं रहा है कि औरंगाबाद की टीम
एक गोल से पिछड़ी हुई है। बहुत ही शानदार दोनों तरफ के जो आक्रामक पंक्ति जो फॉरवर्ड खिलाड़ी है, लेकिन फिर आक्रमण तेज कर अपने साथी खिलाड़ी को कैरी काटते हुए छकाते हुए साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास। एक अच्छा पास लेकिन मिस किया, फिर सुंदर पास लेकिन यहाँ पे जद्दोजहद चलता हुआ। 1 सेकंड का समय आपके पास अगर गंवाएंगे, लेकिन काफी अच्छा मूवमेंट बनाया था। थकना नहीं होगा, इसलिए किसी कवि ने कहा था कि थक कर मत बैठ कि तेरी उड़ान बाकी है, जमीन खत्म हुआ आसमान बाकी है। औरंगाबाद के लिए तेरे लिए तो अभी 20 मिनट का समय बाकी है, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख सकते हो। और टूर्नामेंट में सफल होने के लिए जब भी यहाँ पे 43 वर्षों से आयोजन हुआ, कोई भी टीम चाहती है कि हम विजेता बनकर यहाँ से जाए, और जो मैच खेलने के लिए भी काफ़ी संख्या में टीम ललायित रहती है, लेकिन हमारी जो कमेटी के सबसे अनुशासित टीमों को बुलाई जाती है कि हमारी कमेटी का निर्णय होता है। पिछले कई वर्षों से लगभग हम लोग देखते आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग 10 से मस नहीं होते हैं। इतना बड़ा ग्राउंड ये औरंगाबाद जिला का गेट और स्कूल के बाद हम मानते हैं कि हंसपुरा उच्च विद्यालय का ये जो ग्राउंड है, मैं बता दूं कि वही ग्राउंड है जो हंसपुरा उच्च विद्यालय का ग्राउंड, जिसमें हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे 9th वर्ग में तो खेलते भी थे। यहाँ बच्चे भी खेलते हैं, और कई ऐसे खिलाड़ी यहाँ से उभरे हैं नेशनल लेवल, राज्य लेवल के खिलाड़ी भी। 11 नंबर के जर्सी के पास अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, लेकिन भेद नहीं पाए। रक्षा पंक्ति मुस्तैदी के साथ छोटे छोटे पास की जरूरत, अंतिम क्षणों में खेल चलता हुआ बहुत ही सुंदर पास। औरंगाबाद की टीम एक अच्छा आक्रमण के साथ तेज आक्रमण करने का प्रयास, लेकिन गोलकीपर के सुरक्षित हाथों में दिल जीता है दोनों टीम के खिलाड़ियों ने। खासकर औरंगाबाद भी अच्छा मूव करती है। ये 44वां रामरूप मेहता महोत्सव खेल का समापन जैसे ही होगा, वैसे ही दर्शक बंधु से भी निवेदन है कि बहुत आपको दुर्लभ क्षण है या मगध विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के मुखार बिंदों से आप कुछ शब्द सुनेंगे, प्रेरणा के स्रोत और बोधिसत्व के उस वृक्ष के तरोताजा पत्तियों से आरूढ़ होते हुए मगध विश्वविद्यालय के कुलपति आज मगधांचल की इस धरती पर जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ से सीधे अरवल जिला शुरू हो जाती है। एक अच्छा पास, बहुत ही सुंदर पास, लेकिन दोनों खिलाड़ी थोड़ा सा गैपिंग ढूंढने के प्रयास, फिर साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास। अच्छा प्रयास हो सकता है, कैरी काटते हुए दिए को निकल गई है, लेकिन फिर संघर्ष करते हुए वहाँ पर बहुत जद्दोजहद चलता है। बहुत ही अच्छा आक्रमण, बहुत ही सुंदर खेल। बहुत दिनों के बाद फुटबॉल तो खेलने, लेकिन 2 जनवरी में जो फुटबॉल की जो ताजगी है देखते पता चलता है। हमारे कुलपति महोदय भी मंद मुस्कुरा रहे हैं खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखकर, और उनके साथ जो भी हमारे संरक्षण मंडल के और जो भी बुद्धिजीवी संवर्ग के लोग हैं, केवल निर्णायक ही अंतिम निर्णय करेंगे। बार बार आग्रह है, जो निर्णायक की निर्णय है, क्योंकि निर्णायक भी काफी मेहनत कर रहे हैं। चलिए, निर्णय होगा सर्वमान्य होगा, क्योंकि खेल में जो निर्णायक का निर्णय वही उसके न्यायाधीश है, जज है। आप अच्छा से खेलें, सादगी के साथ खेलें। मैं पहले भी कहा कि खेल की आत्मा सद्भावना, प्रेम, भाईचारा है। जो लोग खिलाड़ी बगल के अरवल जिला और औरंगाबाद जिला दोनों पड़ोसी जिले हैं, शुरुआती 25वें या 26वें मिनट में ये गोल करने में सफलता अर्जित की थी यहाँ पे अरवल की टीम, और लगातार औरंगाबाद प्रयासरत है। बहुत ही अच्छा पास, बहुत ही सुंदर, फिर सुंदर पास, अच्छा खेल चलता हुआ औरंगाबाद के भी, लेकिन यहाँ पे जरूर विजेता बनाई है, लेकिन औरंगाबाद भी कहीं से कम नजर नहीं आ रही। काफी करिश्माई खेल। हमारे चीफ गेस्ट मगध विश्वविद्यालय वाइस चांसलर, और बहुत ही तेज, लेकिन वहां पे गेंद साइड लाइन से बाहर, बहुत ही तेज आक्रमण था। गेंद को पकड़ना भी है, तेजी में बनाए रखना है, तो एक अच्छा मूवमेंट होता है वहाँ पे, और बहुत बड़ी चुनौती होती है। और यहाँ पे तेज आक्रमण औरंगाबाद और अरवल की टीम, फिर भी आखिर चाहे जो जीते, लेकिन दर्शकों को पूरा मनोरंजन किया है। आज दोनों टीम बहुत ही बेहतर खेली है, बहुत ही बेहतरीन खेली है। इसमें हम कह नहीं सकते कि कौन टीम कमजोर है। ऐसे भाग्य का सहारा अरवल को जरूर मिला कि दूर से ही सोच किक मारने वाले खिलाड़ी सोचे भी नहीं हुए। फिर अरवल के खिलाड़ी के 10 नंबर के जर्सी के पास गेंद अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए छोटा
पास 7 नंबर के पास गेंद अपने साथी की लाइन पर ढूंढे, फिर गलफत होते हुए संघर्ष चलता हुआ दोनों तरफ से, रक्षा पंक्ति को भेज नहीं पाए, लगातार दोनों तरफ से संघर्ष चलता हुआ। जैसे ही खेल समाप्त हो गई, आग्रह होगा दर्शक ड्रिल से भी कि हमारे मुख्य अतिथि मगध विश्वविद्यालय कुलपति, मेरा अपना यूनिवर्सिटी, मेरा अपना विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय की देन। अभी गया कॉलेज गया के स्टूडेंट थे और मगध विश्वविद्यालय कैंपस में रहे। मगध विश्वविद्यालय जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गणेशी, ये हमारी कर्मभूमि है, हमारी के आश्रम यहाँ से 2-3 और बहुत लंबा किक है यार। क्रिकेट के लाग में चौका रोका है यहाँ पे, प्रेम पूर्वक खेले, बहुत ही अच्छा संघर्ष चलता हुआ, बहुत ही अच्छा संघर्ष, रोचक संघर्ष होते थे। फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक मीट प्रतियोगिता जो नेशनल इवेंट हुए थे मगध विश्वविद्यालय में, आज भी वो स्टेडियम बिल्कुल तैयार है कि वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी खेल, एक नेशनल इवेंट तो हुए ही हैं और बोध गया बगल में है, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी कार्यक्रम वहाँ पे होते रहते हैं। इस बीच अच्छा क्रम और सर से लिख दिया, उस स्टेडियम को भी थोड़ा और सुसज्जित किया जाए ताकि वहाँ पे हमारे बिहार के जो धरोहर है, बिहार के जो खिलाड़ी हैं अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाएं। और गया के हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम जो गया सीधे बीचों बीच वहाँ पे स्थित है शहर में, और मगध की धरती पे ये बहुत ही लंबा किक मार सकते हैं, लेकिन गेंद साइड लाइन के बाहर। आज रामरूप मेहता का 44वां समारोह पारितोषिक वितरण समारोह में तब्दील होगा। और यहाँ पे आज हम लोग भी लालायित हैं कि विद्वान कुलपति के मुखार बिंदु से अगर बात होगी तो शिक्षा के कुछ ऐसे सब हमारे सर के, और बहुत ही अच्छा मौका जो भी मगध विश्वविद्यालय में कहीं भी अध्ययनरत है, चाहे अरवल जिला हो, नवादा जिला हो, जितने भी कॉलेजेस हैं हमारे मगध विश्वविद्यालय के अंगीभूत, आज एक गौरव का क्षण है। उस विश्वविद्यालय के हमारे सबसे जो कह सकते हैं कि वरीय पदाधिकारी कुलपति ही होते हैं, सबसे श्रेष्ठ पदाधिकारी कुलपति ही होते हैं, उनका आगमन उसके बाद आए हैं। निस्संदेह इनके अंदर वो भावना है, खेल के प्रति आस्था है, साथ ही साथ रामरूप मेहता जी के व्यक्तित्व से वो प्रभावित हुए हैं और यहाँ तक आए हैं। निस्संदेह मैं वो अपनी तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। इस जगह की पावन धरती पे अंतिम समय तक बहुत अच्छा कर रहा है, एक मौका हो सकता है, लेकिन हेड के माध्यम से यहाँ पे गेंद को साइड लाइन की तरफ भेजा है, लेकिन औरंगाबाद कहीं से लग नहीं रहा है जी, यहाँ पे पिछड़ रही है। काफी अच्छा आक्रमण, काफी पोजीशन बना के रखा है, लेकिन अंतिम क्षणों में लेकिन इस तरह में अगर भुला नहीं पाओगे तो और क्या कहोगे। कितना करीब एकदम गोलकीपर के गोद में छिप गया, वहां पे 30 तरार झनाटेदार शॉट की जरूरत थी, लेकिन वैसा कर नहीं पाए और ऐसा सुनहला मौका फिर दोबारा नहीं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी बहुत ही अच्छा मूवमेंट के साथ बहुत ही तेज आक्रमण, यहाँ पे पूरे वीडियोग्राफी होता हुआ पूरे अनीश केसरी रक्तवीर योद्धा अनीश केसरी और राजू भारती पूरे आंखों देखा हाल को एकदम समेकित करते हुए अपने कैमरे में समा रहे हैं। वहाँ पे राजू भारती जो रक्तवीर अभी एक सम्मान समारोह कराया था इन लोगों ने, और अभय जी जो इस सब कमेटी के सचिव हैं, सारे लोग आए हुए थे, हमें भी मौका मिला था वहाँ पे आने का। तो पूरे भारत वो तो रक्तवीर भी हैं और कैमरा वीर भी हैं, काफ़ी अच्छे स्टाइल में फोटो को लिफ्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा। और पूरे खिलाड़ियों की गतिविधियों को बहुत ही अच्छा कैच था। याद है जिदाने ने, फ्रांस के खिलाड़ी जिदाने ने वही कॉर्नर किक को
जैसे ही मैच समाप्त होगी खिलाड़ियों से आग्रह होगा, दोनों टीम यहाँ मंच पे आएंगे। साथ ही साथ दर्शक बंधु से भी आग्रह होगा कि ज़्यादा नहीं, बहुत ही संक्षिप्त पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन होगा। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे कमेटी के जो भी युवा मणिकांत पांडे जी, हमारे जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, इनके कंधे पर काफ़ी बड़ा दायित्व है। ये लोग बखूबी ही अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और कुछ मिनट का समय बाकी है इस खेल में। अंतिम समय में औरंगाबाद ने काबिले तारीफ प्रदर्शन किया। फिर 14 नंबर के खिलाड़ी काफी तेज गति के साथ अंतिम समय में तेज आक्रमण अरवल की तरफ से होता हुआ अपनी बढ़त को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास, और यहाँ पे औरंगाबाद के खिलाड़ी गेंद को छीन कर फिर आगे बढ़ रहे हैं। तेज आक्रमण, बहुत ही तेज दौड़ के साथ अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं। बहुत ही प्रयास, लेकिन वो प्रयास में सफल नहीं हो पा रहे हैं। काफी तेज आक्रमण, बहुत ही अच्छा। कुछ मिनट के बाद खेल समाप्त होगी, उसके बाद पारितोषिक वितरण समारोह यहाँ पे किया जाएगा। तो आग्रह है दर्शक बंधु से कि जैसे ही खेल समाप्त होगा दोनों टीम के खिलाड़ी और दर्शक बंधु से भी आग्रह होगा कि ज़्यादा समय न लिया जाएगा। हमारे माननीय कुलपति महोदय के मुखारबिंद से ही आपको वो प्रेरणा भरी बातें सुनने को मिले। पहुंचता हुआ देर से हुए दर्शक बंधु को बता दूं, ये 44वां रामदूत मेहता महोत्सव जो हसुरा उच्च विद्यालय के इस क्रीड़ा स्थल में आयोजित हो रहा है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन मगध विश्वविद्यालय के कुलपति स्वर्गीय रामरूप मेहता जी के चित्र पर माल्यार्पण के पश्चात खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के पश्चात खेल का विधिवत शुरुआत हुई। और अभी दूसरे हाथ में औरंगाबाद अंतिम क्षणों में बहुत अच्छा, लेकिन ये क्या कर दिया, गोल पोस्ट से काफी बाहर। कह सकते हैं कि मध्याह्न अंतराल के बाद औरंगाबाद की टीम काफी समय तक गेंद को कब्जे में लिया है। वहीं से भी देखिए बहुत ही तेजी के साथ अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने के प्रयास, बहुत ही तेजी के साथ गेंद प्रभावी होने के प्रयास दोनों टीम के खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पे पासिंग सही नहीं। दोनों के बीच में लंबा संघर्ष। फिर 14 नंबर की जर्सी के पास गेंद अपने साथी खिलाड़ी को जरूर देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा पास, फुटबॉल के इतिहास बहुत ही सुंदर पास, और यहाँ पर गोलकीपर ने बचाव किया। यहाँ पर बहुत ही खेल से प्रभावित किया लोगों को। काफी तेज क्रीड़ा स्थल के पश्चिमी भाग में उत्तरी कॉर्नर से तेज आक्रमण किया। यहाँ पे इसी तरह की आक्रमण देखिए, फिर पूर्वी कॉर्नर से आक्रमण होता हुआ, लेकिन गेंद साइड लाइन के बाहर। एक खेल, लेकिन ऐसा अगर है तो कुछ मिनट बचा हुआ, अपने साथी थोड़ा लंबा पास, लेकिन हेड का बहुत ही सुंदर बचाव, रक्षा प्रति को भेद नहीं पाए। बहुत ही सुंदर दिए गया। फिर गफलत हो रही है, काफी संघर्ष चल रहा है औरंगाबाद और अरवल के बीच में। अंतिम क्षणों में भी औरंगाबाद की टीम ने काफी समय तक गेंद को अपने कब्जे में लिया। इसलिए कहा जाता है कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, तुम तो इंसान हो, इनके में भी जान होती है। इस हौसले के साथ हौसला बनाए हुए है, हौसला उमंग हौसले के साथ औरंगाबाद की टीम लगातार प्रयास करिए, दिए गए खिलाड़ी का प्रयास, एक अच्छा रेडू भरा हुआ, फिर संघर्ष चलता हुआ, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं। बहुत ही अच्छा, कई मौके मिले, 3 या 4 मौके मिले, लेकिन औरंगाबाद की टीम लगातार प्रयास तो कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। काफी अच्छा हैरत अंग्रेज करिश्माई खेल अंतिम क्षणों में चलता हुआ, बहुत ही सुंदर हेड का भी, पैर का भी हलचल चलता हुआ, पूरे शरीर का 100% एक्सरसाइज होता है। यही फुटबॉल है। 44वां रामरूप मेहता महोत्सव, और एक और मौका, लेकिन गेम बिल्कुल सुरक्षित गोल की अंतिम समय तक, अंतिम समय दर्शक बंधु भाग लेता है। बहुत दूर से दर्शक यहाँ पे आते हैं और इस मैच को निर्णायक महोदय देख रहे हैं कि कुछ मिनट का जैसे लग रहा है कि बाकी है, उसके पश्चात खेल समाप्त होगा। 44वां रामरूप मेहता टूर्नामेंट का पारितोषिक वितरण समारोह के साथ किया जाएगा। हमारे श्री शशि प्रताप शाही जी, जो आज किसी परिचय के मुहताज नहीं, और हमें अपार हर्ष की अनुभूति हुई कि पहली बार इतने बड़े शिक्षाविद का आगमन यहाँ हुआ, और इसके आने के बाद मगध विश्वविद्यालय में
काफ़ी हम देख रहे हैं सकारात्मक रवैया और बहुत ही पॉजिटिव सोच रखने वाले हमारे सुधीर जी ने कहा भी था कि हमारे बहुत दिन के बाद ऐसे वाइस चांसलर मगध विश्वविद्यालय बिहार के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ। तो यहाँ की धरती, चमन की धरती से और बहुत ही अच्छा मौका फिर हो सकता है। और देखिए क्या गोलकीपर है, सीधे मार रहे, भाग ने भी साथ नहीं दिया। यहाँ जब भी मार रहे हो शॉट तो गोलकीपर के पास, इस बार तो शॉट बहुत तेज था लेकिन थोड़ा सा उसको थोड़ा सा दिशा नहीं दे पाए, थोड़ा सा और बाएं दाहिने साइड में अगर रिफ्लेक्ट करते तो काम बनती। एकदम सामने को मारा शॉट और ऐसा सुनहला मौका 2-3 बार मिला। यहाँ पे जो 1 गोल से पिछड़ रही है औरंगाबाद की टीम, यहाँ 2 गोल से आगे हो जाती। हमने देखा यहाँ से बार बार प्रयास कर रही है, बहुत तेज आक्रमण, तेज मूव बना रही है। अब कुछ जो भी हमारे शाहबाज मिनहाज और जो भी कमेटी के सदस्य हैं उनसे आग्रह है कि खेल अंतिम पड़ाव में है। हमारे अध्यक्ष जी अरविंद कुमार, बहुत ही सुंदर मौका, लेकिन देखिए मौका ही मौका, लेकिन कसते भाग ने भी जबरदस्त तरीके से साथ दिया। आप सभी दर्शक देखे हो कि अरवल के साथ यहाँ पे करीब करीब जो सफलता थी वो कोसों दूर। आग्रह होगा दोनों टीम के अध्यक्ष, इन्हें आने वाले समय के भी अध्यक्ष हमारे अरविंद कुमार वर्मा जी के आगे का कार्यक्रम को शीघ्रता से। धन्यवाद। मैं चाहूँगा इस कमेटी के सचिव अभय कुमार जी से क्या प्रतिवेदन पढ़ेंगे। अभय जी मगध विश्वविद्यालय मंच पर मौजूद हमारे अभिभावक तुल्य संरक्षण मंडल के सदस्य, मंचासीन अन्य महानुभावों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं इंटरनेट मीडिया के साथियों, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, दोनों प्रतिभागी टीमों के खिलाड़ी और महोत्सव में पिछले 45 वर्षों से लगातार शामिल हो रहे महोत्सव की सबसे बड़ी ताकत आप तमाम दर्शकों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की पावन बेला में 44वां रामरूप मेहता महोत्सव के पुलिस अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने हमारा हृदय अपार हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा है। आप सभी के स्वागत के लिए अपनी भावना को प्रकट करने के लिए हमें शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। हम आयोजन समिति की ओर से उद्घाटनकर्ता, कुशल प्रशासक, महान शिक्षाविद, मगध विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर शशि प्रताप शाही का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है, उसके प्रति हम सदैव कृतज्ञ रहेंगे। आज आपका स्वागत करते हुए हमारा हृदय अपार हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा है। मगध के सबसे बड़े समारोह में आपके आज के आगमन से न सिर्फ महोत्सव का गौरव बढ़ा है, बल्कि पूरे इलाके के उच्च शिक्षा संस्थानों में आशा का नया संचार, सकारात्मक बदलाव की नई बयार आई है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि आपका दिन मगध के लिए, आज का दिन मगध के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। संरक्षक मंडल के स्वागत करने की क्षमता तो हम में है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है वो आप सबके आशीर्वाद और बीते दिनों के दृढ़ संकल्प और वह कठोर परिश्रम का परिणाम है, जिससे यह समारोह 44वीं बार आयोजित किया जा सका है। हम आप सबसे अपेक्षा करते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। मीडिया जगत के हस्तियों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, जिनकी वजह से रामरूप मेहता महोत्सव न सिर्फ मगध प्रमंडल में बल्कि राज्य स्तर पर खास पहचान बनाने में सफल हो सका है। हम पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, जिनका सहयोग हमें सदैव मिलता रहा है। हम हसपुरा के सबसे बेहतरीन 2 शिक्षण संस्थानों NSST हसपुरा और हसपुरा IIT के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं और इस महोत्सव का सफर 1981 जो स्वास्थ्य के क्षेत्र से लगातार जारी है। हमारी जानकारी के मुताबिक रामरूप मेहता महोत्सव में बिहार के किसी भी खेल प्रतियोगिता और जयंती समारोह से आप अधिक लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और खैर मकदम करते हैं। आप सभी जिस तरह से पिछले 43 वर्षों से प्रत्येक 2 जनवरी को रामरूप मेहता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आते रहे हैं, उनके प्रति शब्दों से आभार प्रकट पाना संभव नहीं है।
शहीद रामरूप मेहता से आपके और आपके पूर्वजों का अटूट रिश्ता साल दर साल और अधिक मजबूत होता रहा है। प्रत्येक वर्ष 2 जनवरी को आपकी विशाल संख्या में उपस्थिति ही हमारे लिए प्रेरणा और उत्साहवर्धन का कारण रहा है। आपकी उपस्थिति और अपनत्व के कारण ही पूरी रह जाएगी अगर इस मौके पर उस महामानव को याद न किया जाए जिनकी स्मृति में यह महोत्सव आयोजित होता है। हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, मुफ्त एक खाक है फानी, रहे रहे न रहे। विगत 43 वर्षों से प्रत्येक 2 जनवरी को उपस्थित यह विशाल जनसैलाब महान समाजवादी व क्रांतिकारी भगत सिंह की इन पंक्तियों को शहीद रामरूप मेहता के प्रति सार्थकता प्रदान करता रहा है। 2 जनवरी 1981 से ही जिस तरह से इस इलाके की जनता प्रतिवर्ष अपने प्रिय नेता को उनके प्रत्येक जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने इकट्ठा होती है, उससे यह प्रमाणित होता है कि काया नष्ट हो सकती है लेकिन विचार कभी मर नहीं सकते। आज से करीब 43 साल पहले जब 16 मार्च 1980 को घृणित षड्यंत्र के तहत रामरूप मेहता की हत्या कराई गई थी, उस समय हमारे हत्या में षड्यंत्रकारियों ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि रामरूप मेहता व्यक्ति नहीं विचार का नाम है, आदर्श का नाम है और विचारों और आदर्शों को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। समाजवाद के प्रतीक पुरुष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शिष्य मधु लिमये के सहयोगी कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद एवं रामानंद तिवारी के मित्र रामरूप मेहता की जीवन गाथा, उनके संघर्षों की दास्तां, उनकी साफगोई, उनकी नेतृत्व क्षमता, उनकी निर्भीकता, उनकी जीवन शैली, समाजवाद के प्रति उनका दृढ़ संकल्प समाज और राजनीति के लिए चिरकाल तक एक मिसाल रहेगा। रामरूप मेहता का जन्म 2 जनवरी 1936 को इसी प्रखंड के अंतर्गत ग्राम बिरहारा में राम प्रसन्न सिंह और जसिया देवी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ था। जब वे उच्च विद्यालय हंसपुरा के छात्र थे तभी वे विनोबा भावे के संपर्क में आकर भूदान आंदोलन से जुड़ गए। उसी दौरान वे लोक नायक जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आए और सर्वोदय आंदोलन के पहले कदम से ही हम सफर बन गए। लोक नायक के साथ खादी ग्रामोद्योग और ग्राम निर्माण मंडल की स्थापना की तथा बिहार के विभिन्न जिलों में कई सालों तक अपनी सेवाएं देते रहे। फिर रामरूप मेहता की मुलाकात हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से समाजवाद उन्हें आकर्षित करने लगा और वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए। मधु लिमये, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, रामानंद तिवारी आदि नेताओं के साथ मिलकर मगध में समाजवादी आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। रामरूप मेहता जनता की हर विपत्ति में मसीहा और समस्या का समाधान बनते चले गए। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। असामाजिक तत्वों और स्वार्थपूर्ण राजनीति का पुरजोर विरोध करते रहे। प्राकृतिक आपदा में प्रशासन से पहले रामरूप मेहता मदद पहुंचाते रहे। शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए कई स्कूल खुलवाए। हर दिन के साथ उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती चली गई। वे गंदी राजनीति करने वालों और सामाजिक तत्वों को खटकने लगे। उनका रास्ता रोकने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने लगे। उनके घर में आग लगवाई गई, डकैती करवाई गई, झूठे मुकदमे किए गए। लेकिन रामरूप मेहता का नाम और अधिक चमकता गया। अंततः गंदी राजनीति और असामाजिक तत्वों के गठजोड़ ने बड़ी साजिश रची। 16 मार्च 1980 को हत्या कर दी गई। अपने प्रिय नेता की हत्या देख जनता की आंखों में खून उतर आया। निहत्थी जनता ने उसी वक्त भाग रहे 5 सशस्त्र हत्यारों को पीट कर मार डाला। लेकिन अनहोनी हो चुकी थी। रामरूप मेहता के देह का अंत हो चुका था, लेकिन उनके विचार, उनके आदर्शों की रक्षा जरूरी थी। इसके लिए रामरूप मेहता के साथियों और सहयोगियों ने उनका जन्म दिवस मनाने और इस मौके पर सद्भाव और संघर्ष के प्रति फुटबॉल मैच कराने का फैसला किया। यह सिलसिला 2 जनवरी 1981 से शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। इस महोत्सव में अब तक मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, शिक्षा मंत्री रामराज सिंह,
मंत्री भोला प्रसाद सिंह, मंत्री छेदी पासवान, मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा, मंत्री ददन पहलवान, सांसद सुशील कुमार, सांसद महाबली सिंह, विधायक रामचरण यादव, DK शर्मा, रणविजय कुमार, राजा राम सिंह, सत्यदेव सिंह, सोम प्रकाश, चितरंजन कुमार, रविंद्र सिंह, सुरेश मेहता और फिल्म निर्माता निर्देशक अशोक चंद जैन, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, कार्टूनिस्ट पवन टून, शिक्षाविद डॉक्टर M रहमान आदि नामचीन हस्तियां शिरकत कर चुकी हैं। यह सिलसिला अब तक जारी है। हम आयोजक आप तमाम लोगों को यह वचन देते हैं कि रामरूप मेहता महोत्सव आने वाले दशकों तक ही नहीं बल्कि सदियों तक किया जाता रहेगा। हमें पता है कि अतिथियों और दर्शकों को समारोह देखने के लिए समुचित स्थान नहीं मिल पाता है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अपनी ओर से भरपूर प्रयास करने के बावजूद हम आप सभी दर्शकों एवं अतिथियों की सारी अपेक्षाएं पूरी करने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। फिर भी यह विश्वास है कि आप सभी का स्वागत करने का सुअवसर हमें बार बार मिलता रहेगा। हम आप सभी से यह उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम का भरपूर आनंद लेते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखकर आयोजन को एक सफल अंजाम तक पहुंचाने में सहयोग किया है। इसके लिए सभी को साधुवाद। आपका इस आयोजन के सचिव अभय कुमार और कोषाध्यक्ष मणिकांत पांडे जी, 44वां रामरूप मेहता महोत्सव आयोजन समिति। धन्यवाद। धन्यवाद अभय। सुधीर बाबू, मैं चाहूँगा कि माननीय कुलपति महोदय को मोमेंटो और द फ्रीडम के प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करते हुए यह कार्यक्रम के उससे बाद बढ़ाया जाएगा। सुधीर बाबू। ये तो बोला कि हम कहाँ भी नहीं बताएंगे, हम लोग पूछोगे तुझसे आज पूछे का ड्यूटी आएगा तो बोला कि हम अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। यह द फ्रीडम का प्रतीक चिन्ह है जो हमारे सुधीर बाबू भिषी महोदय को सम्मानित करेंगे द फ्रीडम के प्रतीक चिन्ह से। दोनों टीम के कप्तान और खिलाड़ी से आग्रह होगा कि आप कृपया मंच के पास आए। हस्तुरा ITI के डायरेक्टर श्री शंभू शरण सत्यार्थी जी हैं, आप आए। शंभू शरण। हस्तुरा ITI के डायरेक्टर शंभू शरण सत्यार्थी जी को सम्मानित किया गया शॉल के द्वारा, सर के द्वारा शॉल से सम्मानित किया जा रहा है। मैं अमित हॉस्पिटल के डायरेक्टर अमित जी से आग्रह करूं जिनके रेफरी महोदय जिनके कुशल नेतृत्व में यह मैच का आयोजन कराया गया है। रामू जी को ये पेशे से शिक्षक हुए हैं। धन्यवाद। रामरूप मेहता फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस 45वें कार्यक्रम में इस फाउंडेशन के सचिव सुधीर जी, यहाँ उपस्थित तमाम समाज सेवी, पंचायत प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, प्रेस मीडिया के बंधु, औरंगाबाद अरवल के खिलाड़ियों, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसे व्यक्तित्व को हम यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए हैं जिनके बारे में विगत 10-12 साल से हम जानते हैं। आप पूछिएगा हम कैसे जानते हैं। सुधीर जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं।
पुराने मित्र कैसे हैं, हमारा इनका जुड़ाव फेसबुक के जरिए हुआ। फेसबुक पर सुधीर जी जिस तरीके से लिखते हैं, जो भाषा इनकी है, मैं मानता हूं कि इनकी भाषा प्रभाष जोशी, सुरेंद्र किशोर, राजेंद्र माथुर के बिहारी संस्करण और जिस प्रभुत्ता के साथ अपनी बातों को ये लिखते हैं और जिस निर्भीकता के साथ ये बताते हैं और जिस शुद्धता के साथ हिंदी ये लिखते हैं, ये बहुत कम लोगों में मिलता है और वहीं से हमारी इनसे दोस्ती हुई। और रामरूप मेहता फाउंडेशन द्वारा जो यह कार्यक्रम होता था, हर साल ये कुछ न कुछ पोस्ट करते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। और आज से 15-20 दिन पहले सुधीर जी ने कहा कि आपको आना है, मैंने कहा कि मैं जरूर आऊँगा। और आने के बाद यह लगा कि रामरूप मेहता जी इतने बड़े लोकप्रिय समाजवादी थे, इतने जनमानस के वो नेता थे कि इतनी भीड़ या किसी उत्सव से कम नहीं था। और यह जानकारी मिली कि यह बिना किसी प्रचार के यह कार्यक्रम होता है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं यह लगता है यह रामरूप मेहता जी का शहादत में जो यह कार्यक्रम होता है, इसे मगधोत्सव भी कह सकते हैं। आज इस महान आत्मा को हम श्रद्धांजलि के लिए देने के लिए जुटते हैं और यह कार्यक्रम करते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में पुरखों का सम्मान करना बहुत बड़ी बात होती है और पुरखों का सम्मान बहुत आवश्यक है। आज जब इंटरनेट का युग हो गया है, जहाँ फेसबुक का युग हो गया है और जहाँ इंस्टाग्राम का युग हो गया है, हम लोग अपने पुराने भारतीय संस्कार को भूलते जा रहे हैं और वहाँ हम इस विषम परिस्थिति में अपने पुरखे को याद करके एक फुटबॉल खेल के जरिए, मैच के जरिए जो श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम करते हैं और उनकी स्मृतियों को सजो के रखने का जो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए सुधीर जी, मैं आपको और आपके टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मैं मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ कि रामरूप मेहता जी जैसे लोग सदियों में एक आध ही पैदा होते हैं, 200-400 वर्षों में एक आध पैदा होते हैं। वो इसलिए लोकप्रिय थे, तभी तो इतनी भीड़ जुटी थी। उन्होंने जो किया है इस क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, समाजवादी आंदोलन के लिए, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वह कर्पूरी जी के सहयोगी थे, वह लोहिया जी के सहयोगी थे, वह जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोगी थे, वो सत्येंद्र बाबू के सहयोगी थे, वो शिवानंद तिवारी के सहयोगी थे और उनके सहयोग से उन्होंने इस क्षेत्र में, इस मगध की धरती पर समाजवाद को बढ़ाने का जो काम किया, वो अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। और उनकी स्मृतियों को इस तरीके से जोड़कर रखने के लिए ये काम आपने उठाया है, इसलिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप यह कार्यक्रम करते रहें। और मैं जब तक कुलपति हूँ, आप मुझे हर साल बुलाइए, मैं इस कार्यक्रम में आऊँ। और मैं आपको कई जगह जाने का मौका मिला, लेकिन जो डेडिकेशन, जो माहौल देखने को मिला, वह रामरूप बाबू की लोकप्रियता की कहानी को अपने आप कह रहा है। आप जानते हैं कि मैं पिछले साल मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आया। मगध विश्वविद्यालय में 3 साल से अस्थायी कुलपति नहीं था, परीक्षाएं लंबित थी। हमने 10 महीने के अंदर 56 परीक्षाओं को कराया है और आपको यह गर्व होगा कि मार्च तक मगध विश्वविद्यालय की सभी लंबित परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी और वह बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा। लेकिन नौजवान आप हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि आप नौजवान
आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर नहीं बनिएगा तो काम नहीं चलेगा। और काम ये कैसे होगा? जब तक आप ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे, शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको मां सरस्वती की आराधना करनी होगी। आपको मनोयोग से पढ़ना होगा। मन लगाकर पढ़िएगा तो आप सब चीज मिल सकता है, आपसे सब कुछ छीना जा सकता है। आपके पास अगर ज्ञान है, विद्या है, सरस्वती है तो उसे छीना नहीं जा सकता है। इसलिए आपको पढ़ना होगा। आप नौकरियों के पीछे भागते हैं, नौकरियों के पीछे अब मत भागिए। जमाना बदल रहा है, वैश्विक जागरण हो रहा है, ग्लोबल युग आ गया है। लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। अपना स्टार्टअप शुरू करके आप अपना विकास करते हैं। आप देखिए अमेरिका क्या है, इंग्लैंड क्या है। इंग्लैंड एक छोटा सा देश, वहाँ के लोगों ने बंदूक बना करके, तोप बना करके हम भारतीयों को डरा करके हम पर शासन किया। तो किससे किया? वो अपने आबादी से नहीं, अपने बुद्धि से उन्होंने हम पर शासन किया। आप जानते हैं कि अमेरिका इतना बड़ा उसका भूभाग है, आबादी कम है, लेकिन अमेरिकन टेक्नोलॉजी, पश्चिमी जगत की टेक्नोलॉजी, उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है। वो लोग अपने ज्ञान का पेटेंट करा करके पैसा वसूलते हैं, इसलिए वो अमीर है। आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसको अपनाएं और अपना करके आत्मनिर्भर बने। आप सभी नौजवानों से मैं अपील करता हूँ कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम अपने यहाँ देवी देवता की भी पूजा करते हैं तो चाइनीज मूर्तियों से करते हैं, चाइनीज वस्त्र को खरीदते हैं। हम दिवाली में, छठ में पूजा करते हैं तो बत्तियां जो जलती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं वो भी चाइना से निर्मित होते हैं। उसका हम चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें। हमें अपने देशीपन को अपनाना होगा, हमें अपने टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, हमें खुद पढ़ाई करनी होगी, हमें स्टार्टअप शुरू करके नौकरी देने का काम। मैं आप बच्चों से अपील करता हूँ कि आप पढ़िए और अपने इलाके में क्या खूबी है, कौन सी मिठाई बनती है, कौन सा इंडस्ट्री है, उसको डेवलप करके, स्टार्टअप करके आप नौजवानों को नौकरी के पीछे नहीं भाग करके नौकरी देने का काम करिए। अब जब आप अपने इलाके में नौकरी देने का कुटीर उद्योग के जरिए, हस्त उद्योग के जरिए आप और मछली उत्पादन के जरिए और आप अपने यहाँ का क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकता है उसको डेवलप करके आप अपने क्षेत्र का विकास करके और खुद नौकरी बांट करके इस देश का विकास कर सकते हैं। और जब आप आत्मनिर्भर बनिएगा तो समाज उन्नत होगा, संपन्न होगा। तो हमारा इलाका अरवल, ये इलाका हसपुरा इलाका है, ये उन्नत होगा तो आपका राज्य उन्नत होगा। राज्य जब आगे बढ़ेगा तो आपका राष्ट्र आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो मानवता आगे बढ़ेगी, मानवता आगे बढ़ेगी तो विकास होगा, विकास होगा तो हम सभी आगे बढ़ करके सब चीज, सब जात भूल करके, धर्म भूल करके, विवेक भूल करके, स्त्री पुरुष का विवेक भूल करके हम सब मानव के रूप में काम करके, मानवता की सेवा करके हम अपने पुरखों का सम्मान करेंगे। और मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप रामरूप मेहनत नेताजी के किए गए कार्यों को पढ़ें, सुधीर जी उनको बुकलेट के रूप में छपवाइए, फेसबुक पर एक कड़ी सीरीज बना करके बताइए और अपने पुरखों को याद करके इनके बताए हुए मार्ग पर चल करके आप अपना विकास करके आप अपने इलाके का विकास करिए। मैं आप सबको अपील करता हूँ कि मगध विश्वविद्यालय की परीक्षाएं लंबित जो थी वो खत्म हो रही है, कक्षाएं वहाँ लगनी शुरू हो गई है। अगले कदम में हम लोग पढ़ाई को बहुत ही टाइट करने जा रहे हैं। आपको 75% अटेंडेंस देना होगा। आप पढ़ेंगे तो उन्नत राष्ट्र बनेगा। इसलिए आप सबसे अपील है कि आप पढ़ाई करिए और आपको विश्वविद्यालय में कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, कोई भी जरूरत है,
आप हमको सीधा अप्रोच करिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हैं। अब मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि उपस्थित तमाम सभी यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों को प्रणाम करता हूँ कि आप लोग जिस जज्बे के साथ यह प्रोग्राम कर रहे हैं, यह कार्यक्रम कर रहे हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं दोनों टीम के खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूँ और जीती हुई टीम को बधाई है, लेकिन हारे हुए टीम को जो औरंगाबाद हार गई है, आपका खेल बहुत ही उत्कृष्ट था। आप संयोग से आप मतलब दुर्भाग्य से हार गए, लेकिन जीत जिसकी होती है उसको अरवल के खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूँ कि आपने जीता और आप जीत के हकदार हैं। आप सभी को पुनः धन्यवाद, बधाई, नमस्कार, धन्यवाद। दोनों टीम के कप्तान आ गए हैं क्या? दोनों टीम बधाई आपको, अरवल के पूरी टीम को। आ गया अरवल।